पश्चिम बंगाल की राजनीति में जबरदस्त उथल पुथल है। सरकार में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले मंत्री पार्थ चटर्जी फिलहाल ईडी के शिकंजे में हैं। तो उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी एक दिन की रिमांड में भेजी गई। सोमवार को स्पेशल कोर्ट में फिर पेशी होनी है। बांग्ला फिल्मों में साइड रोल करने वाली एक्ट्रेस क्या बेदाग होकर निकल पाएंगी, ये तो आगे की कार्रवाई पर निर्भर होगा। मगर इतना तो तय है कि आने वाले दिनों में बंगाल में बड़ा नेटवर्क सामने आ सकता है। पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, जो हम बोल रहे हैं वो ट्वीट से इसका प्रमाण हो रहा है, जो ईडी को बीजेपी चला रहा है। बीजेपी नहीं चला रही, कोर्ट चला रही है। और ये लोग दुरुपयोग की बात करें, अभी सदुपयोग हो, सही उपयोग हो रही है, तभी तो घरों से इतनी सारी प्रॉपर्टी, धन और रुपया आ रहा है। यही तो इनकी काम है। कैश कांड के खुलासे की टेंशन अर्पिता मुखर्जी के चेहरे पर साफ दिखी और पेशी के दौरान उनके हाव भाव बता रहे थे कि अब राज फाश हो जाएगा। पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता के कदम जैसे जैसे कोर्ट रूम की तरफ बढ़ते गए, उनके चेहरे पर टेंशन की लकीरें और गहरी होती गई और जुबान ने मानो खामोशी की चादर ओढ़ ली। दरअसल 22 घंटे की पूछताछ में अर्पिता मुखर्जी बरामद कैश का सोर्स नहीं बता पाई या फिर बताना ही नहीं चाहती। बांग्ला फिल्मों में साइड रोल करने वाली अर्पिता मुखर्जी के घर से ही 21 करोड़ का कैश मिला, मगर जांच एजेंसी को अब तक इस सवाल का जवाब नहीं मिला कि पैसे कहां से आए और किस मद में इस्तेमाल हो रहे थे। नोटों का ऐसा पहाड़ कि किसी की भी आंखें चौंधिया जाए। गुलाबी नोटों की इतनी गड्डियां कि गिनती के लिए मशीनें कम पड़ गईं और गिनती के बाद नोटों को ट्रक से ले जाया गया। अर्पिता मुखर्जी के घर पर रेड और 26 घंटे की जांच में ईडी को अब तक 21 करोड़ कैश, 50 लाख का सोना, 54 लाख की विदेशी मुद्रा, 10 प्रॉपर्टी के पेपर, 20 से ज्यादा मोबाइल फोन और सरकारी मुहर वाले लिफाफे मिले। ममता सरकार में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले पार्थ चटर्जी गहरे संकट में फंस गए। कारनामा पुराना है, जब वो शिक्षा मंत्री हुआ करते थे और उन्हीं के साथ साथ उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी पर शिकंजा कसा, जिनके घर से कैश लोग का पर्दाफाश हुआ। बंगाल की राजनीति में दबदबा रखने वाले दोनों किरदार फिलहाल ईडी की गिरफ्त में हैं। लेकिन क्या ये बंगाल में टीचर भर्ती घोटाले का महज ट्रेलर है? अभी भी और कद्दावर किरदार हो सकते हैं। बंगाल में प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने अपनी जांच का दायरा बढ़ा दिया। जांच एजेंसी ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि मनी लॉन्ड्रिंग का नेटवर्क कोलकाता के बाहर कहां तक फैला। बंगाल में भ्रष्टाचार के खेला में और कितने खिलाड़ी, क्या घूसकांड का हवाला से कोई कनेक्शन है? उधर जांच एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक खबर मिली कि कैश कांड के नेटवर्क में बंगाल की 2 कंपनी भी शामिल है, जिनमें एक कंपनी का कारोबार साड़ियों का है और इसी कंपनी से अर्पिता मुखर्जी भी जुड़ी थी। ऐसी आशंका है कि इतनी बड़ी मात्रा में कैश का मिलना कहीं न कहीं हवाला कनेक्शन हो सकता है। इन सवालों की तह तक जब तक जांच एजेंसी नहीं पहुंच जाती, कोलकाता में ईडी पार्थ चटर्जी के नेटवर्क की फाइल खोलती रहेगी। और कैश कांड के इस खुलासे ने बंगाल की राजनीति में ऐसा भूचाल ला दिया, जिसमें बीजेपी और टीएमसी एक बार फिर अदावत के अखाड़े में उतर गए। दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और टीएमसी कार्यकर्ताओं ने हुंकार भरी कि बंगाल की छवि खराब की जा रही है, दीदी से बदला लिया जा रहा है। जबकि बीजेपी का सीधा इल्जाम है कि ममता राज ने बंगाल को भ्रष्टाचार के दलदल में फंसा दिया। दिल्ली से बंगाल तक बीजेपी के दिग्गजों के टारगेट पर सीधे ममता दीदी ही हैं। उधर दिल्ली में ईडी जांच के खिलाफ सत्याग्रह छेड़ने वाली कांग्रेस भी ममता सरकार के खिलाफ हमलावर है। नहीं, ये तो पुरानी बातें हैं। चला रही है, कौन किसको चला रहा है आज कोर्ट में साबित हो रही है ना। बीजेपी नहीं चला रही, कोर्ट चला रही है। और ये लोग दुरुपयोग की बात करें, अभी सदुपयोग हो, सही उपयोग हो रही है, तभी तो घरों से इतनी सारी प्रॉपर्टी, धन और रुपया आ रहा है। यही तो इनकी काम है और सही ढंग से सही काम जब मतलब शुरू हुई थी उस समय सबको पता है कि
ये टीचर्स की अपॉइंटमेंट में काफ़ी घोटाला हुई है, लेकिन ये ना सिर्फ राज्य के कद्दावर मंत्री का गिरफ्तार होना और ममता तक पहुंच रखने वाली अर्पिता मुखर्जी पर शिकंजा कसा जाना, दोनों ही चेहरों से ममता खेमे में खलबली मच गई है। ऊपर से बीजेपी कांग्रेस के हमलों की बौछार ने टीएमसी को बैकफुट पर ला खड़ा कर दिया। ममता बनर्जी तो कोई भी बयान या ट्वीट से बच रही, मगर टीएमसी हमलों का जवाब बदले की कार्रवाई वाले आरोपों से दे रही। लेकिन ये भी सच है कि जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, ममता राज से जुड़े कई और पार्थ सामने आएंगे। ये तरीका नहीं है कि आप अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के ऊपर बगैर किसी पुष्टि के, बगैर किसी एविडेंस के आप इस तरह से आप उनको हैरास करने का ऐसा दिखता है, प्रतीत होता है, वो गलत है। उधर आरोपी मंत्री पार्थ चटर्जी ने सीने में दर्द की शिकायत की, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें अस्पताल में भर्ती किए जाने की अनुमति दी। पार्थ चटर्जी की दूसरी रात भी अस्पताल में बीतेगी। पार्थ चटर्जी को सरकारी SSKM अस्पताल के कार्डियोलॉजी विभाग के केबिन में रखा गया है। अब उन्हें सोमवार कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। कोलकाता से तपस सेन गुप्ता के साथ टीम न्यूज नेशन। पहले मंत्री पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी और फिर उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी की गिरफ्तारी, मगर कोई तीसरा भी है जहां तक जांच की आंच पहुंच सकती है, और वो कोई और नहीं बल्कि एक प्रोफेसर मोनालिसा दास है, जो पार्थ की दूसरी बड़ी राजदार बताई जाती है। बंगाल बीजेपी का ये आरोप है कि वो 10 फ्लैट की मालकिन भी हैं और तार बांग्लादेश तक जुड़े हुए हैं। रिपोर्ट देखिए। ग्लैमर, पॉलिटिक्स और करप्शन, एक मिनिस्टर, एक एक्ट्रेस और क्या एक प्रोफेसर। बंगाल की मोनालिसा क्यों बनी मिस्ट्री? वो तो इटली में लियोनार्डो दा विंची की पेंटिंग वाली मोनालिसा थी, जो 500 साल बाद भी दुनिया के लिए अबूझ पहेली है। एक और है मोनालिसा, जो किसी रहस्य से कम नहीं है कि इटली वाली मोनालिसा की मनमोहक मुस्कान तो महज एक फसाना है, मगर बंगाल वाली मोनालिसा का किरदार कैश कांड में एक मिस्ट्री है जिसे ईडी को सुलझाना है। इधर कैश पर कैश निकलते रहे, गिरफ्तारी पर गिरफ्तारी होती रही, मगर मोनालिसा दास अचानक कहां गुम हो गई, किसी को कोई खबर नहीं। तभी तो दावा किया जा रहा है कि दक्षिणी कोलकाता के डायमंड सिटी वाला अर्पिता मुखर्जी का फ्लैट कैश कांड का एक फ्रंट भर है। भ्रष्टाचार का नेटवर्क बंगाल से बांग्लादेश तक फैला है, जिसमें पार्थ चटर्जी की एक और राजदार है, जिनका नाम है मोनालिसा दास, जो आसनसोल में सरकारी विश्वविद्यालय में बंगाली विभाग के प्रमुख हैं और पेशे से प्रोफेसर मोनालिसा दास पार्थ चटर्जी की करीबी भी हैं। दावा किया जा रहा है कि भले ही मोनालिसा दास राजनीति से दूर हो, मगर मंत्री के साथ करीबी होने के चलते वो हमेशा लाइमलाइट में रही और उनका रसूख बुलंदियों पर। दरअसल अर्पिता मुखर्जी ने पूछताछ के दौरान मंत्री की करीबी प्रोफेसर का नाम लिया। वो कोई और नहीं, मोनालिसा दास ही हैं। आरोप है कि उनके नाम से प्रॉपर्टी के कई पेपर कैश के साथ ईडी को मिले। हालांकि अभी तक मोनालिसा दास तक जांच की आंच नहीं पहुंची और न ही उनके ठिकाने पर जांच एजेंसी ने कोई दबिश दी, मगर मोनालिसा दास को लेकर बीजेपी ये इल्जाम लगा रही है कि कैश कांड में वो बराबर की भागीदार है। शांति निकेतन, वीरभूम जैसे शहरों में 10 फ्लैट की वो मालकिन है और कैश कांड के तार बांग्लादेश तक जुड़े हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और सांसद दिलीप घोष ने एक तस्वीर शेयर करते हुए मोनालिसा दास पर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि एसएससी घोटाले में ईडी द्वारा वसूले गए पैसों की तलाशी लेते बंगबंधु पार्थ चटर्जी की करीबी प्रोफेसर मोनालिसा दास अक्सर बांग्लादेश आती जाती रहती थी। इस रहस्य की पड़ताल करने दीजिए और ममता बनर्जी के जॉय बांग्ला नारे का असली मतलब सामने आने दीजिए। मोनालिसा दास के बांग्लादेश आने जाने पर सवाल नहीं हो सकता, मगर ईडी की अब तक की जांच के आधार पर जो बातें निकल कर आईं, उसमें दाल में कुछ काला जरूर नजर आता है। ईडी कैश कांड में हवाला लिंक की भी जांच कर रहा है।
सूत्रों का कहना है कि दो खुदरा दिग्गज जांच के दायरे में हैं। एक रिटेल चेन का बांग्लादेश से बड़ा आयात होता है। दक्षिणी कोलकाता के दूसरे रिटेल आउटलेट में अर्पिता मुखर्जी ब्रांड एम्बेसडर थी। तो क्या बंगाल टू बांग्लादेश में मिनिस्टर, एक्ट्रेस और प्रोफेसर का आपस में कोई कनेक्शन है? और क्या बांग्लादेश दौरे से इसका कोई ताल्लुक हो सकता है? फिलहाल ईडी की टीम मनी लॉन्ड्रिंग के पूरे सिंडिकेट का पता लगाने की कोशिश कर रही है। मगर ये पहली बार नहीं है जब पार्थ चटर्जी और मोनालिसा दास कनेक्शन पर विवादों का साया उठा। इल्जाम तो तब भी लगे थे जब विश्वविद्यालय में उन्होंने अपने रसूख का इस्तेमाल किया था। दावा किया गया कि कम वक्त में मोनालिसा ने बहुत तरक्की कर ली। सहायक प्रोफेसर से सीधे एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर प्रमोशन होने के लिए विवाद हुआ था। 2013 में उस दौरान राज्य के शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी ही थे। गरीबी को मनचाहा पद दिलाने के आरोप मंत्री पर लगे थे। मगर सरकार में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले पार्थ चटर्जी ने उन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था। मगर वक्त का पहिया घूमा तो एक बार फिर सवाल सामने आ गया कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। कोलकाता से तपस्सेन गुप्ता के साथ टीम न्यूज़ नेशन।